जनक जी कहते हैं कहु नाथ सुंदर दुई बालक, कहु नाथ सुंदर दुई बालक, कहु नाथ सुंदर। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी लोग। कहु नाथ सुंदर दुई बालक, मुन कुल तिलक की नृप कुल बालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल। देखो नशा प्रेम का जब सर पर चढ़कर बोलता है ना, तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आंखों से आंसुओं में बात होती है, जुबान खामोश हो जाया करती है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा ये कौन है? कहा महाराज मुनि कुल तिलक। बताओ कोई बेटा राजा का होगा कि मुनि का होगा? मुनियों के पालक होते हैं, राजाओं के बालक होते हैं। लेकिन आज जनक की वाणी से निकल रहा है ये किस राजा के पालक हैं और किस मुनि के बालक हैं। जुबान लड़बड़ाने लगी। जनक जी ने कहा जब ये बात तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं अरे तुम तो ज्ञानी हो, अपने ज्ञान से देखो ये कौन है। जनक जी कहते हैं प्रभु माफ करियो, माफ करियो। क्या? कहा जब मैं ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं तो जो ब्रह्म मुझे ऊपर दिखाई देता है वही ब्रह्म दो रूप में मेरे सामने दिखाई देता है। ये वही राम है जो ब्रह्म है। और जब विश्वामित्र जी ने कहा हाँ हाँ ये वही है, ये सब प्रिय जहां लगी प्राणी, प्रभु मुस्कान मधुर मुस्कान। राम जी मुस्कुरा दिए और जैसे मुस्कुराए भगवान की मुस्कान माया है। अब श्री विश्वामित्र जी माया के चक्कर में फंसे और कहने लगे कि ये दोनों कौशलेश दशरथ के पुत्र है। मम हित लागे नरेश, कौशलेश दशरथ के जाए और मम हित लागे नरेश। बात पूरा हुई। जनक जी आए हैं, ध्यान से सुनना मेरी माताएं बहनें। जनक जी सीता जी से कहते हैं बिटिया एक बात कहें। सीता जी ने कहा बोलिए। बोले बेटी बुरा मत मानना, मेरे जनकपुर में तो पथिक आए हैं, जो दो राजकुमार आए हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर मैंने अनुभव किया है कि उनके लिए हमारे जनकपुर में कोई कमरा ही नहीं है। वो इतने वीआईपी हैं कि उनके लिए कोई कमरा ही नहीं है जिसमें उनको रखूं। तो सीता जी ने कहा ऐसी बात आप मुझसे क्यों कह रहे हो? आप राजा हो, किसी के आने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, और मैं तो आपकी बेटी हूं। बेटी चाय समोसे बना सकती है, पानी पिला सकती है, किसी के लिए रूम तो नहीं बनवा सकती। जनक जी ने कहा बेटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनकपुर में सिर्फ एक कमरा है, इस कमरे में वो रुक सकते हैं और वो कमरा तुम्हारा है। इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम अपने कमरे को श्री राम जी को दे दो। अब जैसे जनक जी ने कहा श्री सीता जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। कहा धन्य है नारद जी, आपने कहा था कि एक दिन तुमको बिना बुलाए कोई पथिक के रूप में सांवले शरीर को धारण करके परमात्मा मिलेगा। हे सीते वही तेरा पति होगा। हे पार्वती मैया, मेरे मकान का कमरा मेरे राम जी को पिताजी ने दे दिया और मेरे दिल का कमरा भी खाली है। अगर पिताजी उस कमरे में राम जी को कर दे रहे हैं तो आप भी मेरे दिल के कमरे में राम जी को कर दीजिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कमरे में रखा गई, रात बीती, सुबह हुआ। श्री राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय
जाई जनकपुर आवहु देखी। जाए जनकपुर आवहु देखी। हे गुरुदेव, लखन के हृदय में लालसा है। कैसी लालसा है कि जा करके मैं जनकपुर को देख करके आऊं। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि मत जाओ, माता जी रुक जा, बीच में ना आवत। थोड़ा आप लोग शांति का योगदान दें। घर जहाँ है वहीं रहेगा, कहीं दूसरे गांव में नहीं जाएगा। और आप लोग हिलते डुलते हो ना तो हमारे दिमाग का सिग्नल भी हिलने डुलने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया क्या हुआ जरा देखो। वीडियो कैमरा में आवत चाहत है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा देखिए, वो चालू कर रहे हैं कुछ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव, हम जनकपुर में जाएं? नहीं नहीं, जनकपुर में मत जाओ। क्यों? लखन देखना चाहता है। अगर आपका आदेश हो तो मैं दिखा करके वापस लौट आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर देखने के लिए जा रहे हो तो मत जाओ। क्यों? क्योंकि लखन जनकपुर देखेगा और तुम खुद को जनकपुर वालों को दिखा देना। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये बैरागी हैं, इनको प्रेम की पाठ कोई पढ़ा सकता है तो राम जी आप ही हो, वरना कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता। आगे आगे राम जी, उसके पीछे लखन भैया कहाँ पहुंचे? जनकपुर में। जनकपुर के छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों ने कहा, राम जी थोड़ा हाथ मिलाओ। इको कितना खोल दियो भैया। कहा हाथ मिलाओ। और जैसे राम जी ने हाथ को बढ़ाया, लखन भैया ने कहा हाथ नीचे करिए भैया। बोले क्यों? बोले इसलिए हमारे अयोध्या में हाथ नहीं मिलाते, हमारे अयोध्या में तो दिल मिलाया जाता है। ध्यान देना, हम दिल मिलाने वाले हैं, हम हाथ नहीं मिलाते। जनकपुर के बच्चों ने कहा चुप रहो, जिसे हाथ मिलाना नहीं आता वो दिल मिलाना क्या जानेगा। ध्यान देना, वो दिल मिलाना क्या जानेगा। जो नजर चुराते हैं, जो नजर चुराते हैं, क्या नजर मिलाएंगे। 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 दिल को तोड़ने वाले, दिल को तोड़ने वाले, हाँ दिल को तोड़ने वाले, क्या गले लगाएंगे। दिल को तोड़ने वाले, क्या गले लगाएंगे। हाँ, दिल को तोड़ने वाले, क्या गले लगाएंगे। भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग। थोड़ा हाथ ऊपर करते हुए भैया, हाथ बंद करके इसी में जोड़ दो। ठीक,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाए, दिल को तोड़ने वाले दिल लगाएंगे, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे, दिल को तोड़ने वाले लगाएंगे। ओहो देखो ऐसे ताली बजाओगे ना हाँ जान ले हॉस्पिटल में तो पड़ोसी भी प्रेम करने नहीं आएगा। ठीक, अरे पड़ोसी से भी प्रेम करने में ना बहुत कुछ खोना पड़ता है भैया। इसलिए भाव से तालियां बजाते हुए आप लोग आज कल और परसों उसके बाद फिर मुलाकात होगी, दिन बीतेंगे, महीनों बीतेंगे या वर्षों बीतेंगे, क्या पता है। इसलिए भाव से थोड़ा ताली बजाते हुए। जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाए, जो नजर चुराते क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे। दिल को तोड़ने वाले। देखो कहीं तारे कहीं सूरज, कहीं तारे कहीं सूरज कहीं चंदा निकलते हैं, कहीं तारे कहीं सूरज कहीं चंदा निकलते हैं। मोहब्बत चीज वो होती है जहाँ पत्थर पिघलते हैं, ध्यान देना, जहाँ पत्थर पिघलते हैं। ठाकुर प्रेम के वशीभूत, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे। जय हो राम जी की, भाव से ताली बजाते हुए। बोलिए राम चंद्र की। दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे, ध्यान देना। बच्चों ने जब ये बात कही ना तो लक्ष्मण जी ने कहा लो हो गई बात। ये कहते हैं हमें दिल लगाना नहीं आता, और शायद इन्हें पता नहीं है कि हम जब गलियों से निकलते थे तो हमारे अयोध्या के लोग कहते थे कि हमारे दिलदार यार प्यारे जा रहे हैं, ध्यान देना। अरे कह रहे हैं कि दिल तोड़ने वाले हो। भाव से जरा सुनिएगा मेरे भाई। श्री राम जी ने कहा कि हम दिल उस दिन लगाएंगे तुमसे, बोले किस दिन? कहा जिस दिन तुम्हारे यहाँ धनुष को तोड़ करके सीता से नाता जोड़ लेंगे उसी दिन से तुमसे दिल लगा लेंगे। अब राम जी गलियों में निकले, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लखन भैया, और ये बात कैसे कैसे गोपियों तक पहुंच गई। एक जनकपुर की गोपी एक आंखों में काजल लगा रही थी, तब तक उसको सुनाई दिया कि राम जी आ गए, राम जी आ गए, राम जी आ गए।
अब वो दौड़ी है, और जब वो दौड़ी तो बावरी इतनी भी भूल गई कि आंखों में काजल लगाना था, उसको गालों में लगा करके दौड़ रही है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक दौड़ी तो उसका पति और वो दोनों एक ही चारपाई पर लेटे थे। अब वो झटके में उठी, राम जी आए तो पता नहीं कैसे उसके बाल की चोटी उसके पति के दाढ़ी में फंस गई। जय हो। अब इतने जोर से खींची कि पति बेचारे आधे बिना दाढ़ी के हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आधे बिना दाढ़ी के हो गए। जय हो। उसने और एक गोपी जो है, ध्यान देना, वो बेचारी भोजन बना रही थी, सब्जी में नमक डालना था। और राम जी आए सुनी तो नमक की जगह पर सरफ डाल करके चली आई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। और एक दौड़ी तो उसकी सासू आगे खड़ी है। कहां जा रही हो? उस बहू ने कहा, मां आज अपने गांव की गलियों में भगवान आए हैं, मुझे जाने दे। उस बुढ़िया ने कहा, नहीं जाने दूंगी। निर्लज्ज, अभी नई नई विवाह हुआ है, बहू आई है और घर छोड़ करके गली में दौड़ रही है। उस बहू ने कहा सासू मां, मेरा यह भाग ही है जो तुम जैसी सासू मुझे मिली। सासू का मुख लाल हो गया। मेरा यह भाग जो तुमको मुझ जैसी सासू मिली? बोली हाँ। बोले क्यों? मैंने क्या कमी की तेरे रहन सहन खान पियन में? बोली मां, तेरे अभाग को देखती हूं तो तेरे अभाग में मुझे अपनी अभाग दिखाई देती है। बोले क्यों? कहा दरवाजे पर भगवान खड़ा है और आज के दिन भी तू भगवान का दर्शन ना करके मेरा दर्शन कर रही है। ध्यान देना, तेरे जैसा अभागा कौन होगा? और मेरी अभागे हैं कि सासू माँ जैसी होती है, और माँ का फर्ज है कि बेटे को या बेटी को भगवान की तरफ इशारा करे, क्योंकि गुरु बाद में होता है, माँ पहली गुरु होती है। ध्यान देना, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। माँ पहली गुरु होती है, और एक गुरु के रूप में गोविंद अगर बाहर खड़ा हो तो गुरु का धर्म होता है कि गोविंद के चरणों तक पहुंचा दे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागहु पाए, और बलिहारी गुरु आपने दियो गोविंद बताए। अब जो बेचारी जाने की नहीं पाई ना, वो ऊपर चढ़ गई और अपने कमरे में बैठ करके मानो रो रही हैं, और रोते हुए कह रही हैं कि मेरी गली में आना, हर मेरी गली में आना दिलदार यार प्यारे, मेरी गली में आना दिलदार यार प्यारे, मेरी गली में आना दिलदार यार प्यारे। आप लोग भी गाओगे ना, ताली बजाओगे, ये दिल, इस दिल के किसी गली में भगवान मिल जाएंगे। ध्यान देना, अगर भगवान को पाना है तो अपने दिल को जनकपुर की गली बना लो और वहां से ताली बजाते हुए बोलो, अरे मेरी गली में आना दिलदार यार प्यारे, मेरी गली में आना दिलदार यार प्यारे, दिलदार यार प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, यार यार प्यारे, मेरे यार प्यारे, यार यार प्यारे, हो यार यार प्यारे। मुखड़ा जरा दिखाना दिलदार यार प्यारे, मुखड़ा जरा दिखाना दिलदार यार प्यारे। हे राम जी मेरी गली में आना, मेरी गली में आवा। अब राम जी जो जो बुला रहा है उसकी गली में जा रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? हम मुझ में और राम जी में अंतर क्या है? ध्यान देना भैया, हमारे हम लोगों में और राम जी में क्या अंतर है? बस इतना अंतर है, हम लोग किसी की गली में जाते हैं ना तो घूम घूम कर देखते हैं कि कोई दिख रहा है कि नहीं। हम लोग जाते हैं
तो घूम घूम कर देखते हैं कोई दिख रहा है कि नहीं, ऊपर देखते हैं। और राम जी चलते हैं तो वो नीचे देखते हैं। ध्यान देना, सभ्यता संस्कार कोई हमारे राम जी से सीखे। गांव की गलियों में जाओगे और छत पर देखोगे तो दोष किसका होगा? जो रास्ते से जाएगा दोष उसका होगा। लेकिन राम जी नीचे सर करके जा रहे हैं और गोपियां छत पर चढ़ गई। जनकपुर की युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। एक ने कहा सखी हम राम को देख रहे हैं लेकिन राम हमको नहीं देखते। एक ने कहा चलो छत पर अपने अपने घर के और खूब शोर मचाएंगी, और जब शोर मचाएंगी तो एक बार तो जरूर ऐसे चेहरा करेंगे ही, और जब ऊपर चेहरा करेंगे तो हम लोग उनके चेहरे को देख लेंगे। एक ने कहा क्या सोचेंगे कि कितनी निर्लज्ज गोपियां हैं जनकपुर की, ये छत पर शोर मचाती हैं। उन्होंने कहा हम अपने घर में शोर मचा रहे हैं, और याद रखो हमारा शोर सुन करके राम जी ऊपर ताकेंगे तो हमको दर्शन भी मिल जाएगा और हमारा दोष भी नहीं रहेगा। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि नीचे वाला ऊपर ताक रहा है। सखियों की तैयारी राम जी सब समझ गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण हाँ ऊपर मत देखना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अभी ससुराल में 4 कदम चले हो और नीचे देखने की आदत हो गई। अभी तो 4 कदम ही ससुराल में चले हो और चेहरा झुकाने की आदत हो गई। राम जी ने कहा चुप मारो चलो। अब ये सखियां बड़ी मजाक करती हैं भैया। देखो गाल से निकलती है गाली, पटीदारी में होती है। ध्यान देना, गाल से निकलती है गाली, ये पटीदारी में होती है, और हृदय से निकलती है गारी, ये ससुरारी में होती है। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो श्री राम जी जा रहे हैं जनकपुर में। युवतियों ने छत पर चढ़ करके कहा अरे अरे सखी सुनो सुनो। कहा क्या? कहा फूल ले लो और इस फूल को मारो। जब कोई ऊपर नहीं देखता तो कोई चीज फेंको उसके सर पर, लगेगी तब तो देखेगा कौन है। कहा फूल से मारो। एक गोपी फूल उठाई, तब तक एक ने कहा सुनो 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 रुक जाओ। क्यों? इनके ऊपर मत फेंकना।